मार्केट का एक्शन जारी है। 30 नवंबर को स्टार हेल्थ का आईपीओ खुल रहा है और 870 से 900 रुपए इसका प्राइस बैंड होगा। आई पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी डॉक्टर एस प्रकाश और आनंद रॉय। सबसे पहले आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, आप दोनों का बहुत स्वागत है। आईपीओ से जो आप रकम जुटाना चाहते हैं आनंद, उसका इस्तेमाल क्या करेंगे, उसका पर्पस क्या है? आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आईपीओ के प्रोसीड्स का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, ये जो हमारा प्राइमरी इशू है 2000 करोड़ रुपए का, ये कंपनी के सॉल्वेंसी और ग्रोथ के लिए लगाया जाएगा पूरा पैसा। आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज IRDA के गवर्नेंस में काम करती हैं और इसके लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट है और ग्रोथ के लिए पैसा लाना पड़ता है टू मेंटेन दैट सॉल्वेंसी। तो क्योंकि हम एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, हमारा ग्रोथ इंडस्ट्री से काफी आगे चल रहा है पिछले काफी सालों से और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसके लिए जो सॉल्वेंसी मार्जिन की जरूरत है, ये पूरा 2000 करोड़ रुपए पैसा इसी के लिए लगाया जाएगा। आनंद सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्या ये जो पैसा आप रेज कर रहे हैं, क्या इसका कैपिटल एक्सपेंशन में इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं आप? कैपेक्स के लिए कंपनी खुद से जो जनरेट कर रही है रेवेन्यू, उससे हम हमारे ब्रांचेस एक्सपेंशन, एम्प्लॉयज एक्सपेंशन करते रहेंगे। पिछले साल भी हमने 100 से ज्यादा ब्रांचेस हमने खोले हैं, तो वो तो चलता रहेगा। दैट इज रेगुलर बिजनेस ऑफ द कंपनी। ये जो कैपिटल है, ये आपने जैसे बोला, ये ग्रोथ के लिए यूटिलाइज होगा। ग्रोथ का मतलब यही होता है ना कि बिजनेस एक्सपेंशन के लिए नए नए मार्केट्स में हम जब ऑफिसेस खोलेंगे, लोगों को अपॉइंट करेंगे, तो इन सब चीजों के लिए यूटिलाइज होगा और ओवरऑल सॉल्वेंसी के लिए भी इसका यूजफुल होगा। डॉक्टर प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना जैसी महामारी से बाहर आने के बाद आपकी जो बैलेंस शीट है उस पर कितना असर पड़ा है और भविष्य में अगर ऐसी कोई महामारी आती है, कोई पैंडेमिक ऐसा आता है, तो उससे लड़ने के लिए हम तैयार कितने हैं? See, COVID claims to 28% of the number of claims in this financial year and 41% of the outgo as it is due to the COVID. COVID though, this is something unprecedented. First time we encountered a lot of patients coming with COVID, and most of the hospitals almost 100% full capacity. But we are able to do a good service, very good service during that COVID without any break. And we were able to manage the pandemic without break in continuity. But on the P&L for quarter one, for the half yearly, you will see that there is some naturally there is some loss because the number of claims have more than doubled compared to the previous years. So naturally there is some loss that is booked in the first half of this year. But going forward, we see that the number of COVID claims are slowly coming on a decline, and we are closely watching for any other third wave. But India, zyada people now they have vaccination. So naturally, with the vaccination and with the awareness and with the hospitals having a good clarity on treatment, naturally, the impact of pandemic should be less in the days to come. जी, आनंद जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए सर, जो बड़े शहर हैं वहां पर तो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी है, लोगों में अवेयरनेस है और आज जिस तरह से कोविड आया तो जागरूकता और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जो छोटे गांव हैं, जो छोटे कस्बे हैं, शायद वहां पर उतनी अवेयरनेस भी नहीं है। ये बताइए कि आपकी क्या प्रिपरेशन है, आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और आप जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अपनी कारोबार को लेकर आप किस तरह की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये जो कोविड है पूरे पॉपुलेशन को इम्पैक्ट किया है, स्पेशली सेकेंड वेव में। छोटे टाउन्स में भी, शहरों में भी और अर्बन सिटीज में भी, मेट्रो सिटीज में भी इतना डिमांड हमें देखने को मिला टायर 3, टायर 4 सिटीज। और अभी तो हम रूरल मार्केट्स के लिए भी एक एक्सक्लूसिव वर्टिकल हम बना रहे हैं, ताकि नॉट ओनली इन टायर 3, टायर 4 हम रूरल विलेजेस में जाके हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोपेगेंडा करें और हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज उनको भी दे सके। तो ये हमारा एजेंडा है। हमने एक एक्सक्लूसिव वर्टिकल बनाया हुआ है इसके लिए और बहुत सारे ऑफिसेस हम रूरल मार्केट्स में भी खोलने वाले हैं और खोल रहे हैं।
इसके लेकिन एक और चीज, जैसे हमने बताया, शहरों में जो लोग कवर्ड है, हमें ये देखने को मिला कि जो कवरेज है लोगों के पास वो सफिशिएंट नहीं है। तो जो शहरों में भी काम करते हैं, अपने कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर से कवरेज रखते हैं, मुझे लगता है कि अभी ये अवेयरनेस वो ये भी सेट हो गया कि वो लोग भी खुद से आगे आके अपने फैमिली के लिए पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, ताकि उनके कॉर्पोरेट कवरेज के ऊपर ही वो डिपेंडेंट ना रहे। ये एक नया ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। यंगर जनरेशन लोग आके पॉलिसीज ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। जो पहले सोचते थे कि यंगर लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि 50 साल उम्र के बाद ही हेल्थ केयर का कोई इम्पैक्ट आता है, लेकिन कोविड ने वो सब मिथ एकदम शैटर कर दिया है। सभी लोगों को ये अनफॉर्चुनेट इन्फेक्शन काफी लोगों को हुआ जो यंगर एज ग्रुप में है। तो मैं देख रहा हूँ कि आगे चल के भी ये अवेयरनेस जो क्रिएट हुआ है कोविड पैंडेमिक के कारण, इसके बेसिस पे हर किस्म के लोग, शहर में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं या फिर सेमी अर्बन एरियाज में रहते हैं, उनको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे आपने सही बताया, उनको देने के लिए हमने काफी प्लान्स बनाए हुए हैं। ठीक है, डेफिनेटली सर, इसको लेकर अवेयरनेस जरूरी है, इसका पेनिट्रेशन बढ़ाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर प्रकाश, अब आपसे समझना चाहेंगे सर हम कि जो आपके रेवेन्यू है वो कहाँ से ड्राइव हो रही है और किस सेगमेंट से कितनी आपकी आय आ रही है? हम लोग को वी आर फोकसिंग ऑन बोथ ऑन रिटेल, कॉर्पोरेट बिजनेस, पर्सनल एक्सीडेंट कवर एंड overseas travel policies. We look into all segments of business, and overseas travel has not happened much in the last 1 year due to the pandemic. But on the whole, personal accident is an area where we are very much involved, and we constantly come up with lot of individual and group personal accident cover, and we have a presence there in the personal accident market. On the retail and corporate also, like, we don't leave any segments, but we look into those that are profitable, and we have a greater focus onto the profitable segment. And on those segments that are profitable, we focus more, and we also offer ekdam acha, like, the best of services. So that is our strategy. Our strategy is to have more of the business turnover happening on the profitable segment. And in those segments where we are profitable, we want to continue to be profitable. So we strengthen our services in those areas. आनंद, आपसे समझना चाहेंगे सर, देखिए जो कोविड का जो दौर था उसमें चैलेंजेस सबके लिए ज़्यादा थे, और इसमें आपकी जैसी जो कंपनियां हैं, जो इंश्योरेंस से जुड़ी जो कंपनियां हैं, उनकी रोल काफ़ी उनका अहम था। ये बताइए कि अब जो प्रीमियम का जो सिनेरियो है वो आगे कैसा रहने वाला है, किस तरह का रेशियो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने इस कोविड पैंडेमिक टाइम में सोसाइटी को इतना सर्विस दी है, ऑलमोस्ट लाइक अ फ्रंटलाइन वॉरियर, फ्रंटलाइन वर्कर, जो कोविड वॉरियर जिनको कहा जाता है। क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज के कंपेयर करें तो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री पूरे कोविड के लॉकडाउन के टाइम पे भी काम कर रही थी। हमारे एम्प्लॉयज भी इम्पैक्ट हुए थे, लेकिन 24/7 365 डेज हमें काम करना पड़ा, क्योंकि क्लेम्स आ रहे हैं, क्लेम्स को सर्विस करने हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है, इसने बहुत सोसाइटी को बहुत सर्विस दी है इस टाइम पे। लेकिन आपको पता है कि कमर्शियल बिजनेस है, और हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट जो पहले एक इन्फेक्शियस डिजीज के लिए 40,000 हुआ करता था, वो बढ़ के 1 लाख 1.5 लाख के आसपास पहुंच गया। तो प्रीमियम्स तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे थे। तो बहुत सारी कंपनीज ने प्रीमियम्स बढ़ाए, और हमारी कंपनी ने भी मार्च में हमने एक प्रीमियम रिविजन किया था। उसके बाद हमने कोई प्रीमियम रिविजन नहीं किया है, वो भी बहुत रीजनेबल रिविजन हमने किया था, 15% के आसपास। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे आपने बताया, और हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हॉस्पिटल मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी उसके साथ साथ थोड़ा बहुत बढ़ेगा। तो फ्यूचर गाइडेंस मैं दूसरी कंपनीज के लिए नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी कंपनी के लिए ये कह सकता हूं कि हम बहुत ही सिलेक्टिव हैं। हम प्रीमियम ऐसे ही नहीं बढ़ाते हैं। आप हमारा जो हिस्ट्री देखेंगे, 3-4 साल में एक बार एक रीजनेबल प्रीमियम रिविजन होता है हमारा, जो ट्रेंड है पिछले साल।
Auto खैर, insurance also, like the game of large numbers. हम लोग को like we have 2 crore plus lives. Like since the numbers are more, naturally we should be able to offer insurance products at a better price. जी ठीक है। सर आनंद ये बताइए कि इस वित्त वर्ष में कंपनी को 825 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये बताइए कि नुकसान क्यों हुआ, इसके रीजंस क्या रहे और रिकवरी कब शुरू होगी और कब तक कंपनी फिर से एक मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी? So this loss, whatever you are pointing to, is due to the one-time impact. It is not a loss due to the any operations or governance. It is one-time impact. Number one, because we changed our accounting pattern to 1/365. We had some reinsurance arrangement where we were giving away our capital gearing treaties. And the third thing is the one-time impact of the unprecedented COVID. Otherwise, before the pandemic, last 15 साल में, like you can see that 5 साल में, you can see that we have been continuously booking profit before the pandemic. So naturally, these are one-time impact, what you see in the P&L for FY21 and this FY22 also. But this pandemic has also taught us to become very strong in our governance, in identifying how we can best have a best pricing arrangement with the hospital, how we can prevent any fraud, abuse, leakage, and how we can service the customer better, in spite of so many hardships and challenges. So given this exposure and experience during the pandemic, I'm very confident that in the days to come, although these are all losses booked last year and whatever you see in the half yearly of this year, it's all due to the one-time impact of pandemic. Going forward, we are very confident that we should not be facing a loss that we have been incurring due to this one-time impact. ठीक है आनंद, एक आखिरी सवाल, और वो जो सवाल है ना वो कंज्यूमर की तरफ से है, वो एक इन्वेस्टर की तरफ से है। अब वो ये कि मैं आपका ही इंश्योरेंस क्यों खरीदूं और एक निवेशक के तौर पर मैं इस आईपीओ में निवेश क्यों करूं? आपका क्वेश्चन सही है और दोनों के लिए आंसर एक ही है, इन्वेस्टर होंगे या कस्टमर होंगे। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एक्सक्लूसिव हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। हमारे प्रोडक्ट्स और हमारे सर्विसेज, हम मानते हैं कि हमने बहुत सारे बेंचमार्क्स क्रिएट किए हैं इंडस्ट्री में कि एफिशिएंट सर्विस कैसे दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कैसे दिलवा पाए। यही दो हमारा एजेंडा है और इस एजेंडा को मन में रखते हुए हमें लगता है कि हम हमारा जो करंट पोजीशन है उससे हम काफी ग्रो कर पाएंगे और इसके लिए नया कस्टमर भी हो या नया इन्वेस्टर भी हो, आपको स्टार हेल्थ कंपनी को इसी एंगल से देखना होगा और उम्मीद करता हूं कि आप कन्विंस होंगे कंपनी का प्रोडक्ट भी खरीदने के लिए और कंपनी में इन्वेस्ट भी करने के लिए। आनंद जी और प्रकाश जी, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया अपने आईपीओ पर बातचीत करने के लिए और इंडस्ट्री का आउटलुक भी हमसे शेयर करने के लिए। चलिए बाजार पर लौटेंगे।